नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी ईटीएफ्स के बारे में। उससे पहले हम लोग निफ्टी 50 के बारे में डिस्कस करेंगे कि आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन कमिंग वीक में रख सकता है। तो निफ्टी 50 में हम लोग देख रहे हैं 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस सपोर्ट लेता है। उसके बाद लगातार हम लोग को तेज़ी देखने को मिल रहा है। 18,400 का जो मार्केट का ऑल टाइम हाई था उसको भी ब्रेक कर चुका है और 18,512 के करीब अभी मार्केट पिछले दिन बंद हुआ था। तो लगातार तेज़ी का दौर निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा है। इसलिए निफ्टी 50 इंडाइसेस पे बेस्ड निफ्टी 20 ETF में हम लोग अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करने के लिए बोले थे कि अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो स्मॉल क्वांटिटी आप लोग बाई कर सकते हैं, लेकिन पहले से बाई कर चुके हैं निफ्टी 20 ETF में, तो थोड़ा बहुत अब वेट करना चाहिए। कुछ प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर में, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है डेली चार्ट की अगर बात करें तो अभी फ़िलहाल हम लोग को निफ्टी 20 ETF में अभी कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है। तो एक बार फिर से अपने मेथड को डिस्कस करेंगे। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज़ करते हैं जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर आप लोग जीरोधा के स्टडी सेक्शन में जा करके लगा सकते हैं। किसी भी स्टॉक या ETF में दोस्तों फर्स्ट एंट्री हम लोग बनाते हैं जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में चले तो पहला एंट्री ले लेना चाहिए। लेकिन जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से और भी नीचे आता है तो नीचे का पिवट देखते हैं, जिस पिवट पे अच्छा सपोर्ट दिखता है वहाँ पे हम लोग बाई करते हैं। तो 15,800 के लेवल्स पे दो बार हम लोग को यहाँ से सपोर्ट लेते हुए दिखा था, तो हम लोग निफ्टी 20 ETF को बाई करने के लिए इस लेवल पे बोले थे। और फिर 15,000 के लेवल्स तक मार्केट जाता है, वहाँ पे भी हम लोग कुछ क्वांटिटी और एड ऑन निफ्टी 20 ETF में करने के लिए बोले थे। उसके बाद अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला। फिर प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो अच्छा हम लोग को फिर से एंट्री बना था, तो यहाँ पे और भी हम लोग निफ्टी 20 ETF को बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है और नियर टर्म में हम लोग को 19,964 का जो पिवट है वहाँ तक भी जाते हुए दिख सकता है। तो अभी हम लोग फिलहाल बने रहेंगे। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। वीकली चार्ट पे देख के हम लोग कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं जब लॉन्ग टर्म के आप इन्वेस्टर हैं। डेली चार्ट पे हम लोग शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन डेली चार्ट पे ही एंट्री हम लोग को बढ़िया मिलता है। SIP मोड से इन्वेस्टमेंट हम लोग डेली चार्ट देख करके ही करते हैं। तो निफ्टी 20 ETF में भी फिलहाल कोई एंट्री नहीं बनाना है, हम लोग को वेट एंड वॉच करना है। और पहला ETF जिसमें आप लोग को तत्काल कुछ खरीदारी करके चलना चाहिए, निफ्टी IT इंडाइसेस पे बेस्ड हम लोग IT 20 ETF की बात कर रहे हैं, जिसमें देश के टॉप क्वालिटी IT स्टॉक्स आपको मिल जाता है। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, माइंट्री सभी में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट पे। तो IT 20 ETF तो आपके ज़रूर से पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को निफ्टी IT ने निकाल करके दिया था। IT 20 ETF ने पहले नेटफिट IT के नाम से जाना जाता था, नेम इंडिया का प्रोडक्ट है, बहुत ही सेफ़ है, तो इसमें ज़रूर से इन्वेस्टमेंट करने का हम लोग बोलते हैं। तो निफ्टी IT में प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल करके दिया। फिर डबल टॉप का फॉर्मेशन था। उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए बोले थे। मान लीजिए 10 ETF है तो 3-4 ETF आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते थे। सिमिलरली हम लोग अगर 100 ETF होल्ड करते हैं तो 30-40 ETF जब मौका मिले प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस आता है तो और भी क्वांटिटी हम लोग को ऐड ऑन करना चाहिए। अगर नीचे आता है प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से तो और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करना चाहिए। जहाँ पे अच्छा सपोर्ट दिखता है वहाँ पे हम लोग और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करने के लिए बोलते हैं। तो जैसे हम लोग को यहाँ पे 2-3 बार एक ही लेवल्स पे सपोर्ट दिखा था, तो IT 20 ETF में हम लोग बात किए थे कि कुछ और भी आप लोग बाई कर सकते हैं। अगर 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में बाई किए हैं तो कुछ निगेटिव चल रहा था, तो यहाँ पे और भी एवरेज आउट कर सकते थे। उसके बाद अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत देखने को मिलता है और फिर हम लोग को डब्लू पैटर्न जैसा हम लोग को निफ्टी IT में देखने को मिलता है। इस लेवल पे 2 बार सपोर्ट लेता है, तो यहीं पे हम लोग फिर से बाई करने के लिए बोले थे लास्ट टाइम। यहाँ पे अगर बाई किए होंगे तो फिर से अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा। अगर अभी तक IT 20 ETF में नहीं बाई किए हैं या कुछ और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करना है, एवरेज करना है, तो अभी बहुत ही अच्छा क्रिटिकल लोकेशन पे प्राइस चल रहा है निफ्टी IT की। अगर बात करें IT 20 ETF में तो यहाँ पे और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करने का बढ़िया लोकेशन बन सकता है, क्योंकि 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को प्राइस अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है और 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे देता है तो अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। नहीं तो यहाँ से प्राइस नीचे आएगा तो फिर से हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में, और फिर से उसी लेवल पे प्राइस जा सकता है। तो क्रिटिकल लोकेशन पे IT 20 ETF है, तो बढ़िया सा हम लोग को ब्रेकआउट का वेट करना है। 1-2 कैंडल अच्छा ऊपर की तरफ बन जाता है तब अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, तब हम लोग IT 20 ETF में और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे। तो थोड़ा बहुत 1-2 दिन इसको वॉच लिस्ट में रखें और जैसे ही 2-3% का अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ बनते हुए दिखता है तब आपको बाई करना है IT 20 ETF में। तो बढ़िया लोकेशन पे है, वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना है।
और अगला ETF के बारे में बात करेंगे दोस्तों, निफ्टी फार्मा इंडेक्स पे बेस्ड फार्मा बीज ETF के बारे में। फार्मा बीज ETF में हम लोग को कुछ खास रिटर्न पिछले 1-1.5 साल में निकाल करके नहीं दिया है। लगातार प्राइस इसमें गिरावट का दौर ही हम लोग को दिखने को मिला था और अभी फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है। तो अगर प्राइस जब 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चला था तो इस लेवल पे हम लोग बात किए थे कि फार्मा बीज ETF में भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज, डिवीज लैब, ये सब में आपका पैसा लगता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में जाता है और वहीं पे हम लोग को साइडवेज मोमेंटम चलते हुए दिख रहा है। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया था ऊपर की तरफ, लेकिन 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में ही अच्छा रेजिस्टेंस मिलता है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल जैसा आपको दिख रहा होगा। उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आते हुए हम लोग को दिख रहा है फार्मा बीज ETF में। तो फार्मा बीज ETF में अगर नीचे के प्राइस पर ऑलरेडी बाई किए हुए हैं तो और भी क्वांटिटी आप लोग एवरेज कर सकते हैं, या फ्रेश एंट्री भी आपको फार्मा बीज ETF में लेना है, क्योंकि फार्मा सेक्टर इंडिया का बहुत ही बड़ा है, इसलिए हमको इन्वेस्टमेंट फार्मा बीज ETF में भी ज़रूर से करना है। फार्मा स्टॉक्स में भी अगर डायरेक्टली नहीं करना चाहते हैं तो ETF का रूट बहुत ही सेफ माना जाता है। 5 to 10% हम लोग को फार्मा इंडस्ट्रीज में भी देना है अपने टोटल पोर्टफोलियो वेटेज का। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बढ़िया सा हैमर कैंडल पिछले दिन बनते हुए दिखा था, तो एक और भी 1-8% का ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बनते हुए दिखता है तो कुछ क्वांटिटी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐसे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है प्राइस और भी नीचे आ सकता है, क्योंकि डबल टॉप का फॉर्मेशन हम लोग को नियर अबाउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट फिर से नीचे की तरफ हो जाता है तो नीचे के लेवल्स तक आते हुए दिखेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में। तो फार्मा बीज ETF में बेझिझक आप लोग कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। और नेक्स्ट ETF के बारे में बात करेंगे, मॉन 100 ETF के बारे में। यूएस स्टॉक्स या मार्केट में भी लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा था, जिसका सीधा असर मॉन 100 में भी हम लोग को होते हुए दिखा और लगातार इसमें गिरावट होते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो अच्छा लोकेशन होता है बाई करने के लिए। पहले भी इस लेवल्स पे हम लोग बाई करने के लिए मॉन 100 बोल चुके थे। अगर बाई कर चुके हैं ऑलरेडी 91-92 के प्राइस पे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर अभी तक बाई नहीं किए हैं तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 1-8% का भी आपको देखने को मिलेगा मॉन 100 में, तो बाई करके चलना है। ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो कुछ एवरेज कर लें, या फ्रेश एंट्री के लिए भी बढ़िया लोकेशन है मॉन 100 में। इसमें आपको चार्ट पैटर्न पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कैंडलस्टिक पैटर्न उतना सही नहीं आता है जोरोधा में, इसलिए आप लोग ट्रेडिंग व्यू का भी प्रयोग कर सकते हैं मॉन 100 के चार्ट देखने के लिए। नैस्डैक 100 का चार्ट आप लोग लगा सकते हैं और अच्छा से एनालाइज कर सकते हैं। और एक और बात, यूएस मार्केट में रिसेशन का भी खतरा है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, इसी कारण इंटरेस्ट रेट भी हाइक हुआ यूएस में भी और इंडिया में भी, जिसका सीधा असर हम लोग को रिसेशन के फॉर्म में देखने को मिल सकता है। लेकिन हम लोग को उतना चिंता नहीं करना है, लगातार गिरावट ऑलरेडी हो रहा है मॉन 100 में, इसका सीधा असर हम लोग को चार्ट पैटर्न देखने में मिल रहा है, लेकिन इसका हम लोग को भरपूर फायदा उठाना है। और जैसे ही प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर आता है और भी खरीदारी करना है। रिसेशन का हम लोग को ज़्यादा हम लोग को केयर नहीं करना है, क्योंकि मार्केट पास्ट में भी बहुत सारा यूटर्न्स देख चुका है। तो आप लोग चार्ट एनालाइज करें और इन्वेस्टमेंट को जारी रखना है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट 10 to 15 ईयर्स का लॉन्ग टर्म होता है। और अगला ETF के बारे में बात करेंगे, मैं फैंग ETF के बारे में। लगातार गिरावट इसमें भी होते हुए दिख रहा था। फैंग इंडेक्स पे बेस्ड है, मेनली टेक कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करता है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, ये सब में लगातार गिरावट इसमें भी होते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करें तो 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ चुका है, तो अच्छा लोकेशन है आपके बाई करने के लिए। प्राइस अभी 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है, तो 1-8% का भी अच्छा ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है मैफैंग में, तो ज़रूर से बाई करके चलना है। 38.50 का प्राइस चल रहा है, 39 के ऊपर आप लोग ज़रूर से इसमें बाई कर लें। मैफैंग में भी एवरेज कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग यूएस ETF में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, मात्र 5 to 10% ही टोटल पोर्टफोलियो का वेटेज देना है। और आज के आखिरी ETF के बारे में बात करेंगे, गोल्ड बीज ETF के बारे में। गोल्ड में भी हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलते हैं। अपने पोर्टफोलियो का 5 to 10% का वेटेज आप लोग गोल्ड सेक्टर में भी दे सकते हैं। लगातार गिरावट इसमें भी होते हुए दिख रहा था। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नज़दीक आ चुका था गोल्ड में, और यहाँ पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे कि गोल्ड में भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं अभी प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर नहीं गया है और 20 के मूविंग एवरेज के करीब में ही प्राइस चल रहा है। तो 1-8% का भी गोल्ड में आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। अभी प्राइस 44.98 का चल रहा है, तो 45.20 के ऊपर जाता है तो आप लोग ज़रूर से इसमें बाई कर लें। आप लोग कुछ एवरेज कर सकते हैं। अगर 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में बाई किए हैं तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री अभी गोल्ड में ले सकते हैं, या एवरेज भी करना है तो कुछ स्मॉल क्वांटिटी में आप लोग एवरेज ज़रूर से कर लें गोल्ड बीज ETF में। लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा तो रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन 5 to 10% का रिटर्न आप लोग निकाल सकते हैं। तो गोल्ड बीज ETF में भी आपको बने रहना है और भी क्वांटिटी आपको ऐड ऑन करना है।
तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।